चलो देखो इनकी नेमिंग हम करें तो सबसे पहले पहला नंबर आपको दिख रहा होगा। इसमें क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड ओ दिख रहा है। इसका मतलब यहाँ कौन होगा, कार्बन होगा कि नहीं होगा। वो कार्बन के साथ जब भी हमें ये वाला ग्रुप दिखता है सी डबल बॉन्ड ओ, ये सी एल, ये कौन सा ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, ऑयल हैलाइड वाला ना। एल्किल हैलाइड जो होता है ये वही है कि नहीं है। तो एक चीज यहाँ से कंफर्म हो गई, ये हमारा क्या बनेगा, ऑयल हैलाइड बनेगा। नंबरिंग कहाँ से करें तो यहीं से हो जाएगी, 1 2 3 4 और 5। अब इसका नाम क्या होने वाला है, तो 2 और 3 पर क्या लगे हुए हैं, मैथिल लगे हुए हैं, 2 3 डाई मैथिल, 2 3 डाई मैथिल। 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, पेंटेनोइल, पेंटेन। और इसके लिए क्या यूज होता है, ऑयल हैलाइड यूज होता है कि नहीं, पेंटेनोइल। और Cl है तो क्लोराइड, पेंटेनोइल क्लोराइड। अगला देखो तो अगले में हमें सिर्फ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में हमें प्रेफरेंस किसको देना होता है, डबल बॉन्ड को देना होता है। तो डबल बॉन्ड यहां से पास में है तो 1 2 3 4 5 और 6। अब देखो 3 नंबर पे ईन है और आइन है, तो पहले हम ई लिखते हैं या वाई लिखते हैं, तो पहले ईन लिखते हैं। आगे आ जाओ तो टोटल कितने हैं, 6 कार्बन, 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है, 2 कार्बन के लिए हेक्स। देन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ जाओ तो यहाँ पर ई एन ई है, यहाँ बाय एन ई है, तो पहले ईन आना चाहिए, तो हेक्स 3 ईन। देन 5 पे क्या है, आइन है, देन 5 आइन, ठीक है। अगले पे आ जाओ तो अगले में भी वही चीज है जो आपको दी थी। नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। एक जगह बच्चों को दिक्कत आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, चलो अभी बताते हैं आगे। 5 में हम यहाँ पर देखें तो अब नंबरिंग हो गई, 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंट, 5 कार्बन के लिए पेंट हो गया। पेंट के बाद 2 पर क्या लगा है, ईन है, पेंट टू ईन, और 4 पर आयन, पेंट टू ईन 4 आयन, ठीक है। आगे आ जाओ, ये रहा। अब हमें सबसे पहले क्या चाहिए, यहाँ तो एक चीज है, डबल बॉन्ड कहीं है नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी कहीं नहीं है। अब जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या है, मेन कार्बन की चेन चाहिए हमें सबसे लंबी, जहां भी मिल जाए। नंबर ऑफ कार्बन सबसे ज्यादा कहाँ होंगे, तो वो चेन चाहिए हमें। तो हमें तो एक सीधी सी दिख रही है, यहाँ से हम यहाँ तक पहुंचे, देन यहाँ चले जाओ या सीधे चले जाओ, एक ही बात, ठीक है। तो ये रही हमारी मेन चेन। नंबरिंग कहाँ से करें, तो जहां से हमारी साइड चेन पास में आ जाए, तो 1 2 3 4, 4 पे आ रही, 1 2 3 पे आ रही, 1 2 3 4 5 और ये 7, सही है कि नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब देखो यहाँ भी एथिल, वहां भी एथिल, 3 और 4 पे एथिल एथिल लगा हुआ है, तो लिख दो ये एथिल ये एथिल। तो ये हमारी क्या है, ये साइड चेन्स हैं, क्या है ये साइड चेन, और साइड चेन का नाम पहले लिखा जाता है। तो 3 और 4 पे क्या है, 3,4 डाई, 3,4 डाई एथिल, 3,4 डाई एथिल। और 7 के लिए हेप्टेन, क्या यूज होता है, हेप्टेन, हेप्टेन। और यहाँ पर क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड इसीलिए एन आएगा, 3 4 डाई मैथिल हेप्टेन। क्लियर है। आगे आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने मिले तो मजा आएगा। अब देखो मेन चेन किसको लेना है, तो यहाँ से जब हम स्टार्ट करें तो 1 2 3 4 5, और टोटल कार्बन बाहर तो 6 हो रहा है, अंदर भी 6 है। अब यहाँ पर हमें क्या हुआ, यदि सिर्फ इतना होता, साइड चेन ना होती, तब तो हम मेन चेन किसको मान लेते, इसको मान सकते थे ना, मान सकते थे। अब लेकिन क्या हो रहा है, हमारी मेन चेन कौन होगी, मेन चेन ये होगी, क्यों होगी, यहाँ पर साइड चेन भी निकली हुई है। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। यदि हम इसको बेंजीन मानते हैं तो बेंजीन के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक ही कार्बन पर ये इधर ये इधर, तो हमें क्या लिखना पड़ता, आइसोपेंटेन, मैथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, दोनों साइड बराबर बराबर हुआ कि नहीं, इसको हमें क्या लिखना पड़ता, आइसोपेंटेन, ठीक है। अभी अभी जो है, अभी उसकी बात करें तो नंबरिंग आज करें, 1 2 3 4 और ये 5। 2 पर क्या है, मैथिल है, ये M है, ये PH है। तो पहले किसका नाम आना चाहिए ABCD के हिसाब से, पहले किसका आना चाहिए, M या P, तो पहले M आएगा। तो हम इसका नाम यदि लिखें तो 2 मैथिल
टू मैथिल, देन वी हैव फेनिल ग्रुप। तो फेनिल कितने पर है, 3 पर है, तो 3 फेनिल, PHENYL, 3 फेनिल, और 5 के लिए पेंटेन, 3 मैथिल, सॉरी 3 फेनिल पेंटेन। क्लियर है? चलो अब देखो ये वाला, इसमें हमें क्या दिख रहा है, 2 ग्रुप एक साथ दिख रहे हैं। कौन कौन से ग्रुप एक साथ दिख रहे हैं, एक तो ये रहा कार्बोक्सिलिक, और एक ये रहा कीटोन ग्रुप ROR, सॉरी RCOR। ये कीटोन है, और कीटोन के लिए क्या यूज करेंगे हम, ऑक्सो या कीटो। इसके लिए ओइक एसिड। बस तो फिर कर दो इसका नेमकरण। अब नेमकरण हम जब इसका करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स, अब सबसे पहले तो स्टार्ट कहाँ से करें, मेन फंक्शनल ग्रुप से, 5 और ये 6। तो यहां से हम देखें तो 5 पर क्या है, ऑक्सो या कीटो, हमने ये लिखा 5, ये हो गया ऑक्सो। 6 कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है, और इन हो जाएगा हेक्सेन, और ओइक लगा दो, हेक्सेनोइक एसिड। ठीक है, बढ़िया था। ठीक है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है, तो नंबरिंग पहले डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दें, अब इसको तो हम किसको देंगे, डबल बॉन्ड को, किसको देंगे, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। ये हुआ हमारा 1 2 3, तो 3 पे हमारा लगा है ब्रोमो, उसके बाद मैथ एथ प्रोप, ये हो गया हमारा प्रोपीन, प्रोप 1 इन या प्रोपीन। अगला देखें तो नंबरिंग कहाँ से करें, 1 2 3, 1 2 3 4। तो यहाँ से यदि हम करें तो 1 और 2 पे ही हमें एक प्रतिस्थापी मिल जाता है, 3 4 5 6। ये नहीं देखना है यहाँ पर ये पहले आ रहा है या ये पहले आ रहा है, यहाँ पर देखो इनका प्रेफरेंस लगभग लगभग थोड़ा सेम ही रहता है। तो यहाँ हम किसको फॉलो कर देते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है, हमारे जो क्रियात्मक समूह या प्रतिस्थापी हैं या जो साइड चेन्स हैं उनको कम से कम नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने किया। अब देखो क्या है हमारे पास, सबसे पहले C B और ये मैथिल, सबसे पहले B आता है फिर C आता है, तो 4 ब्रोमो, 4 क्लोरो, फिर आता है मैथिल, तो 2 मैथिल, 2 मैथिल, देन 6 के लिए हेक्सेन। कहीं डबल बॉन्ड है नहीं है, तो हेक्सेन। अगला देखो, तो इसमें हमें क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसका IUPAC नाम लिखना है। यदि हमें 2 टाइप से नाम लिखते हैं, एक तो हम कॉमन नेमिंग करते हैं, दूसरा IUPAC नेमिंग करते हैं। तो IUPAC नेमिंग करें, देखो हमने क्लोरो के लिए कुछ नहीं पढ़ा, नाइट्रो के लिए भी कुछ नहीं पढ़ा, मतलब कॉमन नेमिंग में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, इसके लिए क्या पढ़ा था, एनिसोल पढ़ा था। क्या पढ़ा था, एनिसोल। तो ये हो गया हमारा एनिसोल। अब एनिसोल ये हमारा हो गया, तो नंबरिंग यहीं से होनी चाहिए फिर, 1 2 3 और ये 4। तो क्या हो गया, 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, 4 नाइट्रो, एनिसोल। अब ये तो हमारा कॉमन नेमिंग के हिसाब से आ गया एनिसोल। अब चाहिए हमें IUPAC नेमिंग, तो IUPAC नेमिंग में आप जो नंबरिंग करेंगे वो CL से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा, CL से 1 2 देन 3 4 5 और ये 6। क्लियर है? तो इस हिसाब से अब इसका नाम क्या होगा, 1 पे क्लोरो, 1 पे क्लोरो हुआ। अब ये जो हमारा था क्या, ये क्या बन जाएगा, मैथॉक्सी बन जाएगा कि नहीं, बनेगा कि नहीं बनेगा, ये मैथॉक्सी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मैथॉक्सी बन जाएगा। अब M पहले आता है या N पहले आता है, M पहले आएगा, तो 2 क्लोरो, सॉरी 1 क्लोरो, 2 मैथॉक्सी, देन 5 नाइट्रो, 5 नाइट्रो बेंजीन।
क्लियर है? आगे देखो। अब देखो यहाँ पर मेन क्रियात्मक समूह आपको ढूंढना है। यहाँ पर देखो कार्बोनिल ग्रुप है, यहाँ भी कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन ये वाला कौन सा दिख रहा है आपको? ये एल्डिहाइड दिख रहा है। और ये कौन सा दिख रहा है? RCOR मतलब कीटोन। तो किसकी प्राथमिकता पहले है? तो हमारा एल्डिहाइड है पहले। तो एल्डिहाइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कर दो इसकी नेमिंग। तो 3 पे क्या है? कीटो। 3 पे क्या है कि नहीं, है कीटो या ऑक्सो। तो 3 पे हमारा कीटो हो गया। देन 2 पे मैथिल, ये 2 पे मैथिल हो गया। फिर टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 हो गए। हेक्स 4 ईन, 4 पे ईन है। उसके बाद 1 पे अल है, तो ई हट जाएगा और 1 अल, ए एल अल, ओ एल नहीं, ठीक है, ए एल अल, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए क्या यूज होता है? सफिक्स अल यूज होता है। आगे आ जाओ। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मेन कार्बन चेन चाहिए और फंक्शनल ग्रुप चाहिए। अब NH2 अमीन होता है, OH क्या होता है हमारा? अल्कोहल होता है। तो यहाँ पर यदि हम प्राथमिकता की बात करें तो OH की NH2 से ज़्यादा होती है, तो नंबरिंग भी हम वहीं से करेंगे और चेन भी वही लेंगे। ये रही हमारी चेन। और एमिनो जो है हमारा, एमिनो क्या है? ये अमीन। अमीन हमारा क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रीफिक्स। कर दो इसकी नंबरिंग। हुई ट्राई की? आ जाओ यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 और 6, ये कौन सा ग्रुप दिख रहा है? ये एक साइड चेन, ये एक साइड चेन, ये हमारा एथिल है, ये हमारा मैथिल है। अब क्या करें? NH2 का क्या यूज होगा साइड चेन की तरह? तो अमीनो यूज होगा, अमीनो। और ये तो ऑल है ही। कर दो सबसे पहले अमीनो। कितने पर है? 2 पर। 2 अमीनो, फिर एथिल, फिर मैथिल। ठीक है। अब यदि हम अमीनो में देखें तो ये एथिल है, ये अमीनो है। तो ये अमीनो के बाद हमारा आ गया एथिल, 4 पे एथिल, 4 एथिल हो गया। फिर मैथिल 5 पर, ये मैथिल हो गया। देन टोटल 6 कार्बन, सॉरी कुछ गलत कर दिया, नहीं ठीक है, ये मैथिल नहीं, ये मैथिल होगा। इस पे 6 दो, इस पे एम ही कर दो। ठीक है। 6 हमारा कितने पर था? 5 पर मैथिल हो गया। देन टोटल नंबर ऑफ कार्बन 6 है, तो हेक्सेन 1 ऑल, तो ये क्या हो जाएगा? हेक्सेनॉल। आया मजा? अगला ट्राई करो और फिर बताओ क्या नाम आ रहा है। चेन चाहिए सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो डबल बॉन्ड आ गया, इसका मतलब डबल बॉन्ड ये दिख रहा है, Br ये दिख रहा है, इसका मतलब मेन चेन बाहर होगी, बेंजीन हमारी साइड चेन बन गई। साइड चेन के लिए हमारा पीएच फेनिल यूज होगा ना। अब सबसे पहले हमें चेन चाहिए, तो ये रही हमारी चेन। नंबरिंग कहाँ से करें? डबल बॉन्ड के पास से, क्योंकि हमारा फेनिल भी वहीं पास में ही पड़ रहा है, डबल बॉन्ड भी। 1 2 3 4 5। अब देखो ये पीएच फेनिल हो गया, ये Br हो गया, तो पहले तो ब्रोमो ही आना चाहिए। तो 4 ब्रोमो, 4 ब्रोमो, देन वी हैव 5 कार्बन। तो पेंट, सॉरी फेनिल आ गया पहले 2 पे, 2 2 फेनिल, देन टोटल कार्बन 5, पेंट 2 ईन, पेंट 2 ईन। खत्म हो गया। और देखते हैं कुछ। पहला वाला
तो मेन कार्बन चेन चाहिए सबसे पहले और मेन फंक्शनल ग्रुप चाहिए। अब ये रहा एल्डिहाइड, ये रहा साइनाइड CN। तो कौन मेन फंक्शनल ग्रुप होने वाला है? हमारी जो टेबल है, टेबल में आपने देखा होगा साइनाइड, आइसोसाइनाइड, देन CHO था। इसका मतलब मेन चेन हमारी कहाँ से शुरू होगी? यहाँ से शुरू होगी और आगे चली जाएगी सीधी। ये मेन चेन रही। अब नंबरिंग करना है तो नंबरिंग कहाँ से करें? यहीं से 1 2 3 4 5 6 और ये 7। बस इतना हो गया। अब क्या हो जाएगा? आराम से हो जाएगी नेमिंग। कर दो। तो क्या नाम होने वाला है? 2 पे क्या लगा है? फॉर्मिल। 2 पे क्या लगा है? फॉर्मिल लगा है। और 3 पर क्या लगा है? मैथिल लगा हुआ है। तो कौन पहले आने वाला है, फॉर्मिल या मैथिल? लगा लो अंदाजा, ABCD आती हो तो। आती है? 2 पे फॉर्मिल, 2 पे फॉर्मिल, 3 पे मैथिल, 3 मैथिल, 2 पे फॉर्मिल, 2 फॉर्मिल, 3 मैथिल। देन 7 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? 7 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? ना पता? 7 कार्बन के लिए क्या बोल रहे हैं? हेप्टेन। तो ये हुआ मैथिल, मैथिल के बाद हेप्टेन, हैप इन। एन आएगा कि नहीं आएगा? क्योंकि डबल बॉन्ड है तो 4 पे इन, हैप्ट 4 इन, फिर 1 नाइट्राइल। CN को एज अ प्रीफिक्स यूज करते हैं तो साइनो, और सफिक्स यूज करते हैं तो नाइट्राइल। ठीक है, अगले पे आ जाओ। ये बन जाना चाहिए। होमवर्क हो गया, ये भी हो जाएगा। इसको भी ट्राई करना आराम से। ये सारे सिंपल सिंपल हैं, इसको बता देंगे। इधर आ जाओ। तो सबसे पहले नंबरिंग करनी है, कहाँ से करें? CL से 1 2 3, बाकी तो टोटल आप 5 दिख ही रहे हैं। तो 1 पे क्लोरो, 1 पे क्या आ गया? क्लोरो। देन फिर क्या आने वाला है हमारा? एथिल आएगा कि नहीं आएगा? 2 पे क्या आएगा? एथिल आएगा। तो 1 क्लोरो, 3 पे एथिल आएगा, 3 एथिल, 1 क्लोरो, 3 एथिल, देन 2 मैथिल, 2 मैथिल और पेंटेन एंड एन। क्लियर है? 2 मैथिल पेंटेन। जब भी हम नंबर और किसी का नाम लिख रहे हैं तो बीच में डैश लगाना है, और यदि नाम नाम है तो चिपका के लिख देना है। ठीक है, और यदि नंबर नंबर लिख रहे हैं तो कॉमा लगा देना है। ठीक है, इथे आ जाओ। अब इधर पे हमने देखा तो नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो यहाँ से ही करते रहे। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब देखो, कॉम्प्लेक्स साइड चेन सिखाई थी, बिल्कुल हमने सीखी भी थी। अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स साइड चेन देखें तो इसकी नेमिंग 2 टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, इसकी नेमिंग कितने टाइप से कर सकते हैं? 2 टाइप से। 2 टाइप से कैसे? अब देखो, इसको हम क्या बोल सकते हैं? यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ CH3, टोटल कार्बन कितने हैं? मैथ एथ प्रोप। तो इसको क्या बोल सकते हैं हम? आइसो प्रोपिल, सॉरी नियो हो जाएगा। बीच में भी तो कार्बन है, ये तो हम भूल गए। बीच में कार्बन 1 2 3, बीच में 4, टोटल 4 कार्बन। 4 कार्बन के लिए क्या यूज करेंगे? नियो पेंटेन, सॉरी ब्यूटेन। देखा ये नंबरिंग हमने कर ली। नंबरिंग करने के बाद अब ये और ये है क्या? तो इनकी हम 2 तरीके से नेमिंग कर सकते हैं, हमने बताया था। तो इसको टोटल कार्बन 1 2 3, बीच में 4, तो 4। और ये आपको दिख रहा है क्या? तृतीयक दिख रहा है, 3 डिग्री दिख रहा है कि नहीं? 3 डिग्री दिख रहा है ना? तो ये हमारा क्या हो गया? तृतीयक। और 4 कार्बन मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तृतीयक ब्यूटेल। क्या हो जाएगा ये? तृतीयक ब्यूटेल या टी ब्यूटेल। और ये क्या हो जाएगा? ये मैथ एथ प्रोप, आइसो प्रोपिल, आइसो
ये कॉमन नेमिंग के अनुसार है। तो अब इसका नाम क्या होने वाला है, देखो टोटल कार्बन 7, टी ब्यूटिल, ठीक है, टी ब्यूटिल, उसके बाद कितने पर, ये 3 पर, 3 टी ब्यूटिल, देन आइसोप्रोपिल, आइसोप्रोपिल कितने पर है, 4 पर, आइसोप्रोपिल हो गया। वो 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, ये हमारी कॉम्प्लेक्स चेन है, ये क्या है, कॉम्प्लेक्स चेन। और कॉम्प्लेक्स चेन में हमें पूरा फंडा पता है, क्या करना पड़ता है, सबसे पहले नंबरिंग 1 2, ठीक है, मेन कार्बन है ये तो 1 हो गई होगा, बाकी का जो है हमारे पास 1 2, तो 1 1 डाइमेथिल, सबसे पहले क्या करना है, 3 1 1 डाइमेथिल, ये आया, देखो अभी 3 नंबर पे हमने चेन लगा दी, सॉरी क्या लगा दी, कॉम्प्लेक्स चेन का ब्रैकेट, 1 1 1 पे देखो, 1 पे 1 1 डाइमेथिल, 1 1 डाइमेथिल, देन एथेनिल, ETHANYL, एथेनिल हो गया, ब्रैकेट क्लोज। अगली चेन 4 पे है, 4, ये भी मेन कार्बन 1 और ये 2, तो 1 पे मैथिल, 1 1 मैथिल, 2 2 कार्बन के लिए एथिल, एथिल एथेनिल, ठीक है, 7 कार्बन के लिए टोटल यही हेप्टेन, हेप्टेन, ठीक है। तो दोनों सही रहेंगे, ज़्यादा सही कौन सा रहेगा, ये रहेगा, और ये भी आपका सही रहेगा। यूपीएससी में आपको जो ऑब्जेक्टिव में मिल जाए, ठीक है, आपको जो भी क्या मिल जाए, जो भी ऑब्जेक्ट में मिल जाए वही मार्क कर देना है। अगले पे आ जाओ, तो सबसे पहले नंबरिंग करनी है, कर दो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब देखो 3 पे क्या लगा है, साइक्लोपेंटेन, 3 पे लगा है साइक्लो, 3 पे क्या लग गया, साइक्लोपेंटेन। अब ये बताओ, चूंकि ये हमारी नीचे जो लगी हुई है साइड चेन है, और साइड चेन के लिए हम पेंटेन यूज करेंगे, पेंटेल यूज करेंगे, तो पेंटेल यूज करेंगे, साइक्लोपेंटेल, ठीक है, 3 साइक्लोपेंटेल, अरे पेंट गलत लिखती है ना, पेंटेल, ठीक है, 3 साइक्लोपेंटेल, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, OCTANE, ऑक्टेन, ठीक है। बढ़ो क्या ना, आगे बढ़े, नंबरिंग जब भी हम करते हैं तो हमें डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देना पड़ेगा कि नहीं, 1 2 3, यदि यहाँ से देते तो 1 2 3 4 इस पे जाता है, इसीलिए हम इस साइड के 4 5 और 6। अब देखो इसका नाम क्या होने वाला है, तो 3 मैथिल और 5 एथिल, तो पहले कौन आना चाहिए, एथिल, तो 5 एथिल, 5 एथिल, देन 3 मैथिल, 5 एथिल, 3 मैथिल, देन हेक्स, हेक्स 1 इन, या डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, हेक्सीन, क्या लिख सकते हैं, हेक्सीन हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अगले पे आ जाओ, अब हमें सबसे पहले चेन सिलेक्ट करनी है, तो नंबर ऑफ कार्बन जहाँ ज़्यादा होंगे वो साथ में डबल बॉन्ड को भी ले लेंगे, तो यहाँ से देखो 2 कार्बन ये रहे, 1 2 3 4, डबल बॉन्ड को भी लेना है ना, 1 2 3 4 यहाँ हुए, 1 2 3 4, इस साइड क्या है हमारी मैथिल समूह लगा हुआ है, इसलिए मेन चेन हमारी हम यही ले लेंगे, ठीक है। नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग पता ही है अब कहाँ से होने वाली है, 1 2 3 4। अब देखो 2 पर क्या है, एथिल है, 2 पे एथिल, 3 पे मैथिल, 2 एथिल, 3 मैथिल, और 4 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, ब्यूटेन,
डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है नहीं, इसलिए ब्यूटेन आएगा। इधर आ जाओ, सबसे पहले मेन चेन चाहिए, तो मेन चेन कौन सी होने वाली है, सीधी ले लें, ये ले लें, जिसमें कि हमारी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों काउंट हो जाए, ये दो। याद रखना क्वेश्चंस ओनली प्रैक्टिस से आते हैं, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो कुछ ना बनेगा। 1 2 3 4 और ये 5, लिख दो नाम, क्या होने वाला है 1 2। 2 पे क्या लगा हुआ है, ये हमारी साइड चेन हो गई, और साइड चेन में कौन है, एथिल है, और ये मैथिल है, तो पहले किसका नाम आएगा, एथिल का, तो 2 एथिल, फिर 3 पे मैथिल, 2 एथिल 3 मैथिल, फिर 1 पे ईन, 4 पे आयन, फिर कितना है टोटल 5, 5 के लिए पेंटेन, पेंट 1 ईन और 4 आयन, 4 आयन, ठीक है। आगे आ जाओ, तो इसमें भी हम बता देते हैं चेन नाम अब आपको लिखना है। ये देखो चेन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, तो 2 कार्बन 3 4 5 और 2 2 4 2 6, तो मतलब चेन हमारी ये आ जाएगी, ठीक है। नेमिंग अब हो जाएगी, नेमिंग क्या होगी, 1 2 3, 3 3 डाई, सॉरी 1 2 3, ये 4 5 6, तो 3 और 4 डाई मैथिल हेक्स 3 ई, ठीक है, लिख लेना आप खुद से। इधर आ जाओ, सबसे पहले मेन चेन चाहिए, मेन चेन के साथ डबल बॉन्ड को भी लेना है, तो ये यहाँ से मेन चेन दिख रही है हमारे लिए, ये नाम क्या होने वाला है, सबसे पहले नंबरिंग करनी है, तो यहाँ से करेंगे तो इस पर 3 मिलेगा, यहाँ से करेंगे तो 2 मिलेगा, तो 1 2 3 4 और एक और साथ है उसको 5 मिलेगा। टोटल कितने कार्बन हो गए, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन के बाद हमारे पास 3 पे साइक्लो लगा हुआ है, तो 3 साइक्लो मैथ एथ प्रोप, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे, प्रोप, और वाई एल लगा दो, प्रोपिल, क्योंकि साइड चेन है, ये क्या है हमारी साइड चेन, शॉर्टकट, ठीक है। साइक्लोप्रोपिल, टोटल कार्बन 5 है, तो पेंट 3 सॉरी 2 ई, पेंट 2 ई, क्लियर है। बड़े आगे, ये वाला भी हम नहीं बता रहे, ये खुद से करना है, कैसे, खुद से, KHUD, खुद, सेल्फ से करना है। मेन चेन कहाँ से लो, ये वाली दिख रही है, ये रही हमारी मेन चेन पूरी, इधर से इधर तक, ये हमारी साइड चेन है, ये साइड चेन है, इतना। हाँ, ये जो एमी है ना, एमी को भी मेन चेन में काउंट करना है, एमी मतलब CH3, ये एमी मतलब CH3, ठीक है। अब देखना अपने हिसाब से, इधर आ जाओ, तो इसमें भी इजी है, कुछ ज़्यादा नहीं है। मेन चेन चाहिए हमें, तो मेन चेन में क्या आ जाना चाहिए, नंबर ऑफ कार्बन्स भी आ जाने चाहिए, और जो हमारे क्रियात्मक समूह लगे हुए हैं वो भी आ जाने चाहिए। तो थोड़ा सा पॉज करके लगाओ दिमाग इस पे, लग गया, आ जाओ। मेन चेन कौन सी ली, सीधी, सीधी ली तो गलत है, क्योंकि मेन चेन कौन सी होने वाली है, देखो, क्योंकि इसमें हमारे दोनों क्रियात्मक समूह आ गए, एक तो COOH भी आ गया जो कि मेन फंक्शनल ग्रुप है, और CH2 भी आ गया, CH2 मतलब जो डबल बॉन्ड है वो भी आ गया। तो नंबरिंग कहाँ से करें, तो फिक्स है कि ऊपर से ही होगी, जहाँ COOH दिख जाए आंखें बंद करके नंबरिंग कर दो, 1 2 3, क्या होगा, 2 पे एथिल लगा हुआ है, ये चेन बन गई कि नहीं, ये हमारी साइड चेन SC, शॉर्टकट। आ जाओ, तो 2 पे लग गया हमारा एथिल, 2 पे एथिल हो गया, देन मैथ एथ प्रोप, प्रोप 2 ई और 1 ओइक एसिड, क्लियर है। अगला देखो, ये भी बन जाना चाहिए, क्या क्यों बन जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर C6H5 मतलब क्या, बेंजीन लगा हुआ है, लगा दो, बेंजीन ही तो है, ये लो। अब बताओ मेन चेन कौन सी होने वाली है, बेंजीन के ऊपर कोई भी यदि फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो मेन चेन उसी के साथ होगी। अब नंबरिंग कहाँ से होगी, यहीं से होगी, 1 2 3, तो 3 पे क्या लगा हुआ है, फेनिल, 3 पे फेनिल हो गया, मैथ एथ प्रोप, प्रोप के बाद 2 ईन, प्रोप 2 ईन और 1 ओइक एसिड,
3 फेनिल प्रोपटूइन ओइक एसिड। अगला अच्छा क्वेश्चन है, देखो थोड़ा सा लगाओ दिमाग खुद से, उसके बाद सॉल्व करो। देखो क्या करना है, ये देखो C डबल बॉन्ड O कब दिखता है, ये हमें कौन सा ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब कि मेन चेन तो यहीं से शुरू होगी, अब कहाँ जाएगी वो आपको देखना है। यहाँ भी देखो ये भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, मतलब कि आपकी जो चेन जाने वाली है यहाँ से शुरू होगी और ये मेन चेन आ गई। अब मेन चेन में नंबर ऑफ कार्बन्स काउंट कर लो, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है भैया। उसके बाद ये देखो ये क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है हमें कॉम्प्लेक्स साइड चेन, कॉम्प्लेक्स साइड चेन। अब कॉम्प्लेक्स साइड चेन में हमने क्या सीखा था, उसकी भी अलग से नंबरिंग कर देनी है, कर दो। मेन पहला कार्बन जो जुड़ा है वो उसको तो 1 देना ही देना है, 2 3, ठीक है 2 3, तो 1 पे मैथिल लगा हुआ है। अब आ जाओ आगे भाई, 2 नंबर पे कॉम्प्लेक्स साइड चेन है, 1 2 3, 1 पे क्या है मैथिल है, 1 पे मैथिल हो गया, मैथ एथ प्रोप एन बाई एल सीखा था हमने ऐसा कुछ। ये हो गया क्या 1 मैथिल, उसके बाद प्रोपिल कर लो इसको, प्रोपेनिल नहीं प्रोपिल, ठीक है। पहले हमने क्या प्रोपेनिल बताया था, करेक्ट कर लेना उसको, प्रोपिल मतलब ये मैथिल है तो वो भी प्रोपिल होगा, मेन चेन को भी आपको प्रोपिल ही लिखना है, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स 5 है, तो पेंटेन ई हट जाएगा, पेंटेन 1 और 5 पर क्या है, 1,5 पर डाइओइक एसिड है, 1,5 डाइओइक एसिड। चलो देखते हैं और कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल लेके आते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक। तब तक के लिए टोटा बाय बाय।